Hello student, today we read chapter 6 Expert Detectives of Class 7th। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट से हम आज पढ़ेंगे। कैचिंग अ क्रू, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटेड टू द होल वर्ल्ड। एक अपराधी का पकड़ा जाना, कुशल जासूस निशाद और माया पंडित समस्त पूरे वर्ल्ड द्वारा नियुक्त। Then I began writing. About half an hour later, I turned toward Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. तब मैंने लिखना शुरू किया। लगभग हाफ आवर के बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ी, जो टमी के बल लेटा हुआ अपने हाथों की हथेलियों से थोड़ी पकड़े हुए कॉमिक्स पढ़ रहा था। Want to hear what I have written? I asked. मैंने उससे पूछा, क्या तुम सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा है? He looked up, questioning. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, what to hear? उसने क्वेश्चन की दृष्टि से मेरे ऊपर की तरफ देखा। मैंने उन सभी तथ्यों की फैक्ट्स की सूची तैयार की है जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। वे फैक्ट्स हो सकते हैं उसे फंसाने में हमारी हेल्प करे। मैंने कहा, क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड। सेवन ने हाँ में सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। फिर उसने बोला, फर्स्ट फैक्ट ये है कि मैंने पढ़ा उसका नाम मिस्टर नाथ है, हमें उसका पहला नाम ढूंढना है, पता लगाना है। तुम क्या सोचती हो? डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशाद आस्क्ड। निशाद ने उससे पूछा कि तुम क्या सोचती हो, यह उसका असली नाम है? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. फिर उसने बोला कि probably संभवतः नहीं, अधिकतर अपराधियों के छद्म नाम होते हैं। क्रूक्स यानी छद्म नाम होते हैं, मैंने कहा। फिर सेकंड फैक्ट बोलती है, I read on the tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. फिर उसने बोला कि सेकंड फैक्ट यह है कि मैंने पढ़ना जारी रखा। शंकर हाउस के किराएदार का कहना है कि वह मैड, विचित्र और अनफ्रेंडली व्यवहार वाला व्यक्ति है। थर्ड नंबर है, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वह किसी से बात नहीं करता और वह मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मम्मा से ही इज वेरी पोलाइट, निशाद इंटरप्रेटेड। निशाद के बीच में ही उसकी बात काटी, बट माया उसने हमसे तो बातचीत की थी और माँ कहती है वह बहुत ही नम्र है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. मैंने कहा, उसने only हमसे बातें ही की because यह उसकी मजबूरी थी और चूँकि वह मम्मा की चिकित्सा उपचार के तहत, इसलिए उसे विनम्र बनना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letter. सेवन नोडेड। सेवन ने फिर फैक्ट नंबर 4 था, उसे कोई पत्र नहीं मिलता। सेवन ने हाँ में सिर हिलाया। नंबर 5, he has been living in room 10 of शंकर हाउस for more than a year. I continued. नंबर 5 था, वह 1 साल से भी ज़्यादा शंकर के हाउस में रह रहा है, रूम में 10 में रह रहा है। मैंने पढ़ना जारी रखा। नंबर 6,
He doesn't work and sits in his room all day. वह कोई काम नहीं करता, पूरे दिन कमरे में ही बैठा रहता है. Number 7. The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. शंकर हाउस के बच्चे और यहाँ तक कि कुछ वयस्क भी उससे डरते हैं. Number 8. He has no visitor except for a speckled fair fat man who visits him on Sunday for lunch. उसके पास एक स्पेक्स पहने हुए गोरे रंग का मोटा व्यक्ति संडे के दिन लंच करने आता है. उस व्यक्ति के अलावा अन्य कोई उससे मिलने नहीं आता. Number 9. Food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bills immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. Number 9. भूतल पर डाउनस्टेयर पर स्थित रेस्टोरेंट में उसके रूम तक भोजन और टी रमेश द्वारा ले जाई जाती है. वह इस बात की चिंता नहीं करता कि वह क्या खाता है, तुरंत अपना बिल का भी भुगतान करता है और अच्छी टिप भी दे देता है. यह मेरी लिस्ट एंड होती है. 7. क्या मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ? Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. यह इस क्लियर था कि निषाद मेरे द्वारा बनाई हुई फैक्ट की सूची पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था. All he could say was, Poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. उसने बस इतना ही कहा है. माया बेचारा वह व्यक्ति अलोन होगा और उसका कोई फ्रेंड नहीं है तो. How can a crook have friends? Idiot, I almost shouted. मैं उस पर चिल्लाई. मूर्ख, stupid, idiot. एक क्रूक की कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है? एक अपराधी की कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है? At least he has one friend, the one who meets him on Sunday, said निषाद. निषाद ने उससे कहा, कम से कम उसका एक मित्र, एक फ्रेंड तो है जो संडे को उससे मिलने आता है. A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath, accomplished in crime. उसी समय उसके माइंड में एक अच्छा विचार आया कि वह व्यक्ति मिस्टर नाथ के क्राइम में कामों में सहयोगी होना चाहिए. I said maybe he keeps all the lot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses. That's it. I am sure I am right. मैंने कहा हो सकता है कि लूट का सारा धन वह अपने पास रखता हो और फिर लूट का कुछ पार्ट अपने हिस्सेदार मिस्टर नाथ को उसके खर्चे पूरे करने के लिए जब तब यहाँ देने आता हो. मैं सोचती हूँ कि मैंने यही विचार किया. मुझे भरोसा है कि मैं राइट हूँ. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निषाद एंग्रीली. माया, यदि तुम उसे एक अपराधी कहे जाने पर जोर देती हो तो मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं तुमसे कोई विचार विमर्श करूँ. निषाद ने गुस्से से कहा. If can't be such a bad man if he gives रमेश such a gorgeous tip. यदि वह रमेश को खुले दिल से टिप्स देता है तो वह इतना बुरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता. Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. I said, हो सकता है कि रमेश उसकी पिछली बातों के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ उसे चुप रहने के लिए घूस देते हो. मैंने यानी कि माया ने कहा. Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him.
निशाद अपने दोनों हाथों को कसकर बांधे, यानी हाथ बांध के खड़े होते वैसे कसकर बांध के खड़ा हुआ था और अपने चेस्ट की तरफ रखे हुए थे उसने हैंड, और वह उसको गुस्से से देख रहा था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। माया ने कहा, आई आस्क्ड यानी मैंने कहा कि अगर तुम है ना अपना एटीट्यूड ही ऐसे ही रखोगे सेवन, तो अब हम इस इन्वेस्टिगेशन में आगे की प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। I shall cooperate only if you give up this idea about him being as escape group, said Seven. You really make me angry. फिर उसने बोला कि मैं तुम्हें ज़रूरी कोई आइडिया दूंगा, लेकिन तुम उसे क्रूक ना समझो और तुम रियली मेरे को गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हीट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई साउटेड, यू मेक मी मैड, वॉट इज़ द पॉइंट of all these inquiries if he is not a crook, if you think he is nobody, what's the idea of bothering about him, please tell me. मैंने उसको लगभग मार ही दिया। फिर वो चिल्लाई कि मैंने तुमको गुस्सा दिलाया, तुम स्टूपिड हो। मैं चिल्लाई, तुम मुझे पागल बना रहे हो। अगर वह क्रूक अपराधी नहीं है तो इन सारी पूछताछ का इंक्वायरीज का क्या मतलब हुआ। यदि तुम सोचते हो कि वह एक सिंपल मैन है तो उसके बारे में इतना सोचने का क्या मतलब हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ। Try to understand Seven. I told him if he has lived in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. मैंने उससे बताया सेवन, समझने की कोशिश करो। यदि वह 1 साल तक शंकर हाउस में रह चुका है और उसने एक भी मित्र नहीं बनाया है तो यहाँ कुछ गलत है। He is obviously scared that somewhere will recognize him and give him up to cops. वह स्पष्ट रूप से इसके पहले ये वाली लाइन अपन पढ़ना भूल गए। निशाद लुक्ड थॉटफुली, निशाद ने उसको विचार करते हुए देखा। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थीन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वह इतना दुबला पतला क्यों है और वह इतना लोनली क्यों है, अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोंग, और उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है और वह क्यों अकेला रहता है। Try to understand Seven. I told him if he lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. फिर उसने बोला, मैंने उसे बताया कि सेवन, समझने की कोशिश करो। यदि वह 1 ईयर तक शंकर हाउस में रह चुका है तो उसने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया है, तो यहाँ कुछ गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the कॉप्स। वह स्पष्ट रूप से भयभीत है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस पर छोड़ देगा, अर्थात पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड विथ हिम, निशाद प्रोटेस्टेड। निशाद ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। हो सकता है कि किसी ने भी उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश नहीं की होगी। वाई शुड एनीवन बदर, वी हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। फिर उसने बोला कि कोई उसके बारे में चिंता क्यों करे, तुमने देखा है कि वह कितना बुरा रीच है। मैंने कहा, आई डोंट केयर, सेड निशाद स्टबर्नली। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। फिर उसने बोला कि मुझे उसके बारे में चिंता क्यों करे, तुमने देखा है कि वह कितना निशाद ने फिर जिद्दीपन से कहा कि मुझे परवाह नहीं है, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसका एक अच्छा फ्रेंड बनने की प्रयास करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विथ अ क्रूक, हाँ, यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, डू यू वांट दैट टू हैपन, यू इडियट। फिर उसने बोला, मैंने कहा, सेवन, एक अपराधी से
एक अपराधी से दोस्ती, हाँ तुम सन की हो, पुलिस तुम्हें भी उसके साथ में जेल ले जाएगी। अरे मूर्ख, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा घटित हो? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room। निषाद ने केवल मेरी तरफ घूर कर देखा और रूम से चुपचाप चला गया। My theories seemed to have made no impressions on him at all। मेरे इस थ्योरीज का, मेरी बातों का उस पर बिल्कुल भी प्रभाव, इफेक्ट नहीं हुआ। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। स्पेलिंग आप लोगों को मैंने साइन कर दी थी ग्रुप में, क्वेश्चन आंसर्स रिटर्न में दे दूंगी ग्रुप में। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द वर्ड्स विद इट्स मीनिंग, वर्ड मीनिंग बिलो। ये वर्ड्स है, इनके मीनिंग्स यहाँ पर सामने दे रखे हैं। फिंगर टिप्स का होता है द एंड ऑफ वंस फिंगर, अपने ये फिंगर का एंड होता है ये, तो इसको फिंगर टिप्स कहते हैं। द टिप ऑफ यूर नोज, हमारे नोज का ऊपर का टिप क्या कहलाता है? द पॉइंटेड एंड ऑफ यूर नोज, हमारे नोज का सबसे एंड पॉइंट टिप ऑफ योर नोज कहा जाता है। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, इसका होगा एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट। Have something on the tip of your tongue, have something on the tip of our tongue, इसका होगा be about say something। tip the boat over, इसका होगा the boat overturn। tip of a rupee, इसका होगा give a rupee to him to thank him। the police were tipped off, इसका होगा पीछे पेज पर द एंड ऑफ द बैट। द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, इसका होगा, इसका हमने कर लिया है। ये तो था टिप ऑफ द बैट, और पुलिस ऑफ द टेप का उसका है टिप का। द पुलिस वर टॉल्ड और वार्नड। इफ़ यू टेक माई टिप, इसका होगा इफ़ यू टेक दिस एडवाइस। एंड 10th का है द बैट लाइटली टच्ड द बॉल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है द वर्ड हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड अकम्प्लिश हैव वेरी सिमिलर वर्ड मीनिंग बट ईच वर्ड इज टाइपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेज। हम ये वर्ड दे रखे हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर और अकम्प्लिश। इन वर्ड्स के थ्रू हमको ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है, ये फ्रेजेस कंप्लीट करनी है। बिजनेस, तो बिजनेस पार्टनर PARTNER। माई ब्लैंक ऑन द जर्नी, तो accompanying, ये स्पेलिंग लिखनी है। आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, ये आएगा। अ फेथफुली सच अ डॉग, कंपेनियन फिल करना है। द थीफ इज accomplish फिल करना है। फाइंड अ गुड हेल्पर फिल करना है। टेनिस, गोल्फ, ब्रिज, पार्टनर। ही इज ब्लैंक इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, accomplice। ओके, नेक्स्ट भी मैच द फॉलोइंग है। नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रिक। ब्रिक का यूज़ किस प्रकार कैसे होता है उसके वो हमको देखना है। मे द वर्ड विथ इट्स वर्ड मीनिंग्स बिलो, ट्राई टू फाइंड एट लीस्ट 3 अदर वेज इन सर्च टू यूज़ द वर्ड। हमको मे द फॉलोइंग मैच करना है। द स्टॉर्म ब्रोक, द काइंड ऑफ वेदर एंडेड। डे ब्रिक, इसका होगा द बिगनिंग ऑफ डे लाइट। हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रिक, इसका होगा चेंजिंग एज ही ग्रोज अप। हर वॉइस ब्रोक एंड ही क्राइज, इसका होगा कुड नॉट स्पीक, वॉज टू सैड टू स्पीक। द हीट वेव ब्रोक, इसका होगा इन बिगनिंग और ब्रस्ट इन टू एक्टिविटीज। 6 ए ब्रिक ब्रोक द बैड न्यूज़, इसका होगा जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़। ब्रिक स्ट्रीक, इसका होगा एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर सबमिट। ब्रेक डाउन इन फैक्ट्री, इसका होगा शॉपिंग ऑफ प्रोडक्टेड ड्यू टू फेलियर ऑफ मशीन। ब्रेकिंग न्यूज़, इसका होगा गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
टेक अ शॉर्ट नोट, इसका होगा टेक समथिंग टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क टू रेस्ट रिलैक्स। अदर एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। मायास नेचर वॉज, माया का नेचर कैसा था? क्यूरियस, जिज्ञासु। द संडे विजिटर वॉज मिस्टर नाथ, संडे को जो मिस्टर नाथ के साथ में जाता था वो क्या था? उसका कंपेनियन। माया केप्ट स्कॉल्डिंग निशा बिकॉज ही डिसएग्रीड विथ हर, सॉरी इसका होगा सी, ही sympathized with Mr. Nath. Mr. Nath's scare were most likely the result of his treatment for burns. The story is about, स्टोरी किसकी है? क्राइम एंड डिटेक्शन की, सॉरी एंड इन्वेस्टिगेशन की है, बी राइट।